सभी भाइयों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बधाइयाँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये आपकी काफ़ी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगा ये वीडियो। फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स है। ये हमारे हर एक सिटीजन के राइट्स हैं। अब ये 14 से लेकर 32 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें से एक जो है 31 वो अब नहीं है। ये पहले हुआ करता था हमारा फंडामेंटल राइट, बट अब ये नहीं है हमारा फंडामेंटल राइट। तो उस हिसाब से अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर फर्स्ट जो है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आपको इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि ये आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ये आर्टिकल्स। तो इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। आर्टिकल 14 क्या करता है? बिफोर द लॉ इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। 15 क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है। आपने एक मूवी भी देखी होगी आर्टिकल 15, वो इसी पर बेस्ड है। एंड जो आपका आर्टिकल 16 होता है वो क्या करता है? अपॉर्चुनिटी देता है आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और जो आपका 17 है वो क्या करता है? अनटचेबिलिटी को अवॉइड करता है, एबोलिश करता है। नाउ जो 18 है, लास्ट वन है, वो टाइटल्स को प्रोहिबिट करता है, हटाता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर, कुछ मिलिट्री एंड एकेडमिक एक्सेप्शंस है इसके अंदर। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है राइट टू फ्रीडम। ओके, अब आपको समझ में ही आ रहा है राइट टू फ्रीडम, उसके नाम से ही क्लियर है आपको। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक ये आर्टिकल कवर करते हैं राइट टू फ्रीडम। इसमें भी 6 राइट्स है। जो आपका आर्टिकल 19 है इसके अंदर 6 राइट्स है। इसमें अलग अलग राइट्स है 6। ये 19 से लेके 22 तक सारे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ एक जनरल व्यू है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं और उन कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आते हैं हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपके पास राइट है। आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। फोर्स लेबर है या फिर चाइल्ड लेबर है, वो 24 आर्टिकल में इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये कौन से हैं? 25 एंड 28, 25 से लेके 28 तक। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है और ये राइट्स कौन कौन से हैं? 29 एंड 30। अब आती है बारी 30 के बाद क्या आना चाहिए? 31, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? 32। तो हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है वो रिमूव किया गया है। वो कौन सा है? आर्टिकल 31। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। अब यहाँ पर 6 जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आता है आर्टिकल 32 में। अब इसका मतलब क्या होता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर मान लेते हैं कि कोई केस है, अगर आपका लोअर कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे वर्डिक्ट हो गया है, डिसीजन आ गया है और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप नेक्स्ट वाली जो कोर्ट है उसमें जाके अपील रिवीजन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। एक और इन्फॉर्मेशन है जो आर्टिकल 31 है, इसके अंदर आपको एक केस पढ़ना चाहिए, केशव नंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके अंदर सबसे बड़ी बेंच बैठी थी जजेस की। 13 जजेस थे इस केस के डिसीजन के लिए। उन्होंने बैठ के डिसाइड किया और फिर उसके बाद में ये जो हमारा आर्टिकल है, जब भी आप ये आर्टिकल 31 पढ़ेंगे तो आपको फिर क्या, ये लैंडमार्क केस है, ये पढ़ना जरूर चाहिए। थैंक यू।